हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जरूरी पाठशाला। साथियों, आज का सेट है सेट नंबर 4। इससे पहले 3 सेट हो चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्यून चौकीदार और प्रयोगशाला परिचालक एवं छत्तीसगढ़ पुलिस या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलाई इस्पात प्लांट, जिसको बीएसपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को किन दलों ने समर्थन दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग किन दलों के समर्थन दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने की मांग को इन्होंने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, 243 एक का प्रावधान क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 एक का प्रावधान क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को कहा। साथियों, छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार था, यानी कि एक राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को क्या कहा? तो दोस्तों, उन्होंने खुद को क्या कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैयर वंश। क्या हो जाएगा? हैयर वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पहली बार डैश में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1818। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पहली बार 1818 में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1741 में छत्तीसगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, 1741 में मराठों ने जो है कि छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। कब? 1741 को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में बेलों की पूजा की जाती है? बेलों की पूजा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में की जाती है? आपके पास ऑप्शन है हरेली, मडई, नौखाना, पोला। तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोला। पोला उत्सव में क्या होता है? तो दोस्तों, बेलों की पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में से किसे सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा में सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के नाम से किस भाषा को जाने जाते हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भंडार छत्तीसगढ़ी। भंडार छत्तीसगढ़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समूह नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं और इसमें उन्हें उसी नृत्य मंडली से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वो कौन सा नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़की और लड़के भाग लेते हैं और इसमें यानी कि इसी नृत्य मंडली में यानी कि वहीं पे जो है कि जीवन साथी चुनने का अनुमति मिलती है। तो वह कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों वो है, क्या है? काक्सर डांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। काक्सर डांस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायिका को छत्तीसगढ़ की कोकिला कहा जाता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कोकिला किस गायिका को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की कोकिला कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दोस्तों गुफाएं, नदी, पहाड़ी, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो दोस्तों ये सरगुजा में स्थित है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं जिनको डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत की अध्यक्षता के पद जो होते हैं उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं जिनको किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक जिला पंचायत के गठन के लिए प्रत्येक जिले को कम से कम 10 और अधिक से अधिक मतदान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों कम से कम तो 10 दिन और अधिक से अधिक में क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35। कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितनी हो जाएगी? 35 मतदान क्षेत्र में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत धारा डैश प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्य में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियों को परिभाषित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47। धारा 47 प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्य में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियां को परिभाषित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो युवक स्वयं का लघु उद्योग आरंभ करना चाहते हैं उनको ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? देखिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो युवक जो है कि स्वयं का लघु उद्योग आरंभ करना चाहते हैं उनको कितने ऋण की धनराशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 लाख। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की डैश शहर और वैश्विक पर्यावरण सुविधा और विश्व बैंक सहायता प्राप्त सतत शहरी परिवहन परियोजना द्वारा भारत का पहला एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी चुना गया। तो दोस्तों ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी किस जिले को चुना गया है? बिलासपुर, कोरबा, भिलाई या नया रायपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया रायपुर। नया रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ में
मध्यवर्ती पंचायत के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? देखिए, पंचायत राज अधिनियम कब? तो दोस्तों 1993 में। छत्तीसगढ़ में मध्यवर्ती पंचायत के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत। मध्यवर्ती पंचायत को किस नाम से प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों जनपद पंचायत के नाम से किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 हिस्सा। 1/10 हिस्सा यानी कि दोस्तों 1/10 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या जितने भी होते हैं उसकी 1/10 की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन किया जाता है। जैसे अगर ग्राम सभा की सदस्यों की कुल संख्या अगर 100 है तो दोस्तों ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन कितना रहेगा तो कर सकता है? तो दोस्तों 1/10 यानी कि कम से कम 10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार एक ग्राम सभा का आयोजन वर्ष के प्रत्येक 3 महीने में कितनी बार करनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा उप क्षेत्र GSBA में सबसे बड़ा एकल अंशदाता है जिसकी क्षेत्रीय हिस्सेदारी 22.6% है? दोस्तों GSBA में सबसे बड़ा एकल अंशदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण। विनिर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, एकलामा लो अयस्क। एकलामा लो अयस्क परिसर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम लोग कबीरधाम। कबीरधाम में क्या है? तो दोस्तों एकलामा लो अयस्क है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।